ये मंदिर के अंदर है भाई, भगवान बुद्ध, उनके 2 शिष्य और बाकी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। और ये मुख्य मंदिर का देखो दरवाज़ा है, कितना खूबसूरत बनाया हुआ, धार्मिक, शानदार, दोनों पल्लों पर। यहाँ के जो टॉयलेट्स भी ऐसे साफ़ होते हैं ना, कसम से ज़बरदस्त यार, इतना साफ़ कि पूछो मत। हम अपने इंडिया में तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये टॉयलेट नहीं है, जहाँ भी जाओ टॉयलेट भी इतना ज़बरदस्त है कि साफ़ पूछो मत। ये देखो नदी, और नदी में सफाई के लिए वो चरखा उसे पानी को उछाल रहे हैं ताकि अंदर जीव जंतुओं को ऑक्सीजन प्रॉपर मिले। कैंपस, आओ ये देखो, यहाँ के लोग इस तरह के छोटे छोटे मंदिर बना के रखते हैं, बढ़िया। यहाँ के लोकल देवता देवी, नर्तकियाँ, और इसके साथ ही हमारा ये पहला जो है चेदी, यहाँ का टूर ख़त्म हो रहा है क्योंकि यह नाम लेना है बड़ा अजब लग रहा है मेरे को, वाट येरी समथिंग समथिंग। ये है वाइट रिक्लाइनिंग बुद्धा की इस तरह की 2 मूर्तियाँ होती है रिक्लाइनिंग में, एक में आंखें बंद होती है, एक में आंखें खुली। जहाँ तक मुझे पता है जिसमें ये आंखें खुली होती है ना, उसमें ये बुद्धा जो रेस्ट कर रहे हैं, और जिसमें आंखें बंद थी तो वो था जब उनका परिनिर्वाण की अवस्था, जब उन्होंने शरीर को त्यागा था, वो मुद्रा है वो। विक्रमा So you can see that the temple is there, and the highlight that I told you, we can see Buddha head, the Buddha head in the tree, the highlight of this temple. And actually, this temple was built in 1374 by the 3rd king of Ayutthaya. This is the first royal temple of Ayutthaya city. And now we are in the island. I would like to show you a model of temple over there, so you can see how much beautiful of this temple, because they can say that this is the most beautiful temple of Ayutthaya city in that time. Right, you can see this temple is different architecture, right? And Buddhist art is quite different. Now we have the tower, the center of this temple. This is not jedi, not stupa. This is prang. They call prang because this is the architecture of Cambodian style. Like everyone prang. The top of the tower is it like corn-shaped building like this. You can see it from Bangkok also. Wat Arun, right? Wat Arun. So around 12th century, Siamese king, they got a part of Cambodia. Included Angkor Wat temple in that time. So we got influence from that temple, the Buddhist art and architecture from Angkor Wat temple. अब हम पहुंच चुके हैं वाट महाथाट। तो ये है बुद्ध भगवान की क्या कहते हैं, स्टैचू की मुंडी। ऐसा माना जाता है कि ये पीपल का पेड़ है ना, पीपल का पेड़ है, हाँ। तो ऐसा मानते हैं कि देखिए बुद्ध गया में जो है महात्मा बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे। तो ऐसे चोरों ने क्या किया कि ये मूर्ति यहाँ रख दी, और ये यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि पीपल के पेड़ ने जो है बुद्ध भगवान की इस मूर्ति की जो है रक्षा की है, अपने जड़ों में समेट लिया है। तो ये दुनिया के टॉप 10 मस्ट विजिट प्लेस में से एक है, जिसका आज सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। मैं तो पहले भी यहाँ आया हूँ। तो ये है यहाँ की कहानी, और ये पूरा जो है काफ़ी पुराना है, आलमोस्ट खंडर ही है यहाँ पर, ये हो गया है। तो ये जितने भी देखो यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, उनके जो है हेड नहीं है, मुंडियाँ नहीं है। तो ये चोरों ने, यहाँ के लोकल चोरों ने जो है यहाँ की मूर्तियाँ तोड़ दी, मतलब जो मूर्तियाँ बड़ी थी ले नहीं जा सकते थे, उन मूर्तियों के मतलब सिर यहाँ से तोड़ के काट के ले गए और मार्केट में बेचा है उन्होंने, इंटरनेशनल मार्केट में या जो भी है पैसों के लिए। वहाँ भी बुद्ध की मूर्ति है।
ऑलमोस्ट बहुत ही सारी जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब मतलब हेडलेस है। तो वो कारण वही है, चोरों ने आज ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 70-80 साल पहले लोगों ने यहाँ की मूर्तियाँ चोरी करके बेच दी हैं और जो कुछ बची हुई मिली तो म्यूज़ियम में रख दी है। ये है। और ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये स्तूप भी नहीं है। और ये बीच में देखो छोटा सा जो दिख रहा है, ये यहाँ पर ये यहाँ का मेन जो टावर था, इसको ये कहते हैं प्रांग। इसमें महात्मा बुद्ध के जो है रेलिक्स रखे हुए हैं, जो अयोध्या के राजा ने इंडिया से लाया था। और जो इसके ऊपर जो काले पत्थर हैं, ये पहले बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रांग, ये कंबोडियन आर्ट है, कंबोडियन आर्किटेक्चर। तो इस प्रांग का निर्माण जो कंबोडिया के लोगों ने किया था जब उनका राज था यहाँ पर। तो ये और ये जो काले पत्थर है, इनको पत्थर को अंकोर वाट से लाया था। जहाँ पर अंकोर वाट का मंदिर बना है, वही पत्थर से ये प्रांग बनाया था इन्होंने, कंबोडियन लोगों ने। इसको ये प्रांग कहते हैं। इसमें माता बुद्ध के रेलिक्स हैं और ये छोटे छोटे प्रांग। और जिसकी चोटी देखो आप, ये देखेंगे लंबी चोटी है। इसको यहाँ पर लोग चेदी कहते हैं, चेदी। तो बहुत ही खूबसूरत। कभी ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा राजाओं के राज में, क्योंकि अयोध्या का राजा बहुत अमीर था। उसने बहुत सारे ऐसे मंदिर, विक्ट्री टावर्स, चेदी, प्रांग, इनका निर्माण किया। ये है। तो मेन अट्रैक्शन जो वो यही है। चलो अब आगे देखते हैं। इस रूइंस का हम पूरी तरह से दृश्य अवलोकन करते हैं। मैं देखो मैक्सिमम जो मूर्तियाँ हैं वो सब हेडलेस हैं। लूट लिया लुटेरों ने। और देखो गाइड साहब सबको गाइड कर रहे हैं। खंडरात हैं ये, लेकिन सोचो जब ये कभी बना होगा तो क्या बात रही होगी यहाँ की। कैसा लग रहा है शहरी तेरे को यहाँ आके? अच्छा लग रहा है? स्पेशल तेरे मज़ा आ रहा ना? मज़ा आना चाहिए यार, में तो हमेशा मज़ा। हाँ क्या। हाँ जेंटलमैन, ये जो एरिया है ये एक धार्मिक स्थान, मतलब ऑर्डिनेंस पूजा पाठ की जगह है। उसकी पहचान इससे होती है कि जैसे ये पूरा हॉल है, इसके चारों तरफ इस तरह के पत्थर लगाए जाते हैं, लीफ। इस कोने में भी, ये सामने भी है, वहाँ कोने में भी है। तो हर तरफ होगा ये ऑर्डिनेशन हॉल। ये है ऑर्डिनेशन हॉल। तो ऑर्डिनेशन हॉल है, कैसे पता लगेगा? उसकी निशानी ये है, इसके चारों तरफ ये लगाया होगा। एक किस्म का ये वार्निंग साइन है कि ये पूजा का स्थान है। ऐसा ही हॉल दूसरी तरफ है, वो आम जनता के लिए है। तो वो नहीं, यहाँ पर पूजा पाठ उसके देखो यहाँ भी लगा है। और वो आगे इस तरह के पत्थरों के। चलो आप ये देख सकते हैं वाट महाथाट, यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। वो तो ठीक है। ये दूसरी साइड भी हमने अब विजिट कर ली है। तब हम जा रहे हैं बाहर पार्किंग की तरफ। अब अगले साइड पर आपसे मिलेंगे। बाय बाय। जाना नहीं है, रुकना है। लो, आज की हम तीसरे स्पॉट पर पहुंच गए भाई। ये तीसरा मंदिर है अयोध्या का, वो जारी है। आगे आगे हमारी गद्दड़ और पीछे पीछे भेड़े हैं। चली हमारी गद्दड़ चली फुआल आगे। ये सब भेड़े हैं हमारे साथ ही। पहुंच रहे हैं, बताते हैं आगे जाके। The ancient palace and royal temple also. That is royal temple. Wat Phra Si San Phet. Wat Phra Si San Phet. And behind of Wat Phra Si San Phet, that is the ancient palace. The palace is behind of the temple. And then also you can see another temple there. That building, that temple. So actually they have a big Buddha image inside. But today it's still renovating. Yeah, but you can go into the building to see like what they do. People coming here like weekend, every weekend. Thai people come to make a wish from the big Buddha. Firstly, everyone, that is model of that temple. This temple, Phra Si San Phet. What Phra Si San Phet? Phra Si San Phet is the name of Buddha image in the temple. Like example, in Bangkok, the Grand Palace in Bangkok, they have a temple, and that temple, the name is Wat Phra Kaew. Short name they call Wat Phra Kaew. Phra Kaew is the name of Emerald Buddha image.
right? Like this temple. Pasisanpet is that Buddha, but it's different. This is the Buddha image in standing posture. Standing. In Bangkok is the sitting one, right? But this one is standing, and the two hands like this, two hands up like this. They call the blessing Buddha image. And this Buddha image is covered by real gold. Real gold. They use 171K of the gold to cover all the body. 12 meter high, standing 12 meter high, and it was inside of the Royal Sermon Hall. Everyone, please come close. ये है मॉडल। Now we are standing here, this side. This is the entrance into the temple, and the biggest. Ladies and gentlemen, लो जी अब हम अपने तीसरे स्पॉट पर पहुंच गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्तूप हैं। इनमें उस ज़माने के राजा रानी उनके एशेज़ मतलब उनके रेलिक्स रखे हुए थे। तो अब बता रहे हैं कि जो अब यहाँ पर नहीं है इसको निकाल के म्यूज़ियम में रख दिया हुआ है। तो ये स्तूप हैं और ये अयोध्या का जो है एक रॉयल पैलेस है जो कि बाद में युद्ध में दुश्मनों ने जला दिया था, तोड़ फोड़ दिया था। इसके बाद जो है बैंकॉक को कैपिटल बनाया गया और सेम जैसा पैलेस यहाँ था वैसा जो प्रेजेंटली रॉयल पैलेस है बैंकॉक का वहाँ बनाया गया है। और यहाँ पर कई जगह रूइंस भी नहीं है, मतलब बिल्कुल खाली भी है स्पॉट। तो ये बता रहे हैं कि जब रॉयल पैलेस बनाया गया वहाँ पर तो यहाँ से मटेरियल ले जाकर उसी से बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं यह स्तूप जिनमें रॉयल फैमिली के अवशेष थे कभी, जो अब नहीं है, निकाल दिए हैं। और ये साथ में है चेदी। ये चेदी इसको इसलिए बोलते हैं ना कि इसके बीच में कोई वो एशेज़ वशेज़ या स्तूप वगैरह मतलब वो नहीं डालते हैं। जनरली चेदी और स्तूप में इतना ही फ़र्क है, जो स्तूप है इनको बोलते हैं जिसमें रेलिक्स डाले हों, और चेदी है बिना रेलिक्स के, है ना। और जो है प्रांग ये चोटी देखो ना, जो तिखी चोटी है ना वो चेदी है। और ये स्तूप है क्योंकि इसमें रेलिक्स है, लिखा होगा बाहर ना। हाँ, लेकिन उसमें डाले उसी वक्त फ़र्क है ना। और जो इसने कहा चेदी वहाँ पर, अब मेरे को ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न है यार अपनी भाषा में। एक जगह तो मैंने देखा कि चेदी और स्तूप लिखा होता उन्होंने। हाँ, तो प्रांग लोकल भाषा में है ना इनके, प्रांग काइंड ऑफ मंदिर जिसके आप शायद अंदर भी जा सकते हैं। तो आप पता नहीं क्या है। तो ये रॉयल पैलेस था कभी, अब उसके खंडरात दुश्मनों ने जला दिया था। यहाँ पर एक माता बुद्ध की प्रतिमा है जो 12 मीटर ऊंची है। उस पर 171 किलो सोना चढ़ाया गया हुआ है। और जिसको बोलते हैं दुश्मन ले नहीं जा पाए तो उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, अच्छा, सोना निकाल दिया जला कर ना। हाँ, तो मूर्ति होगी यहाँ भी, ऐसा कुछ है। एक तो उसकी अंग्रेजी बड़ी भयानक है ना, पल्ले ना पड़े भाया। ये पीछे देखो बुद्ध की प्रतिमा जो जला दी गई है, अब के रूइंस ही बचे हैं। सोचो यार कभी जब राजा साहब यहाँ हुआ करते थे क्या ज़बरदस्त रहा होगा। तो ये अयोध्या का राजा जो ख़त्म हुआ, इसके बाद जो है चक्री राजा है, चक्री जो प्रेजेंट किंग है अभी के, उसने ये मूव किया। और पहला चक्री राजा हुआ बैंकॉक में जाकर, वो जिसके वंशज अभी भी हैं। 10वां रामा द 10th राज कर रहा है। उससे पहले अलग अलग राजा थे। ये पूरा बिल्कुल जला हुआ है, देखो आप निशान देख सकते हैं जले हुए मेरे पीछे देखो, बिल्कुल जला दिया, भयानक जलाया हो है। ये देखो सारा जला हुआ पीछे, कितनी भयानक आग लगाई होगी कभी। तो इसके वाइब को फील करो। हिस्टोरिकल प्लेसेस में तो यही होता है कि आप जाओ, उस वाइब को फील करो। सोचो कि जब राजा रहा होगा तो क्या रहा होगा यार, है कैसे चलता होगा, कैसे उतरता होगा यहाँ से। और रिच राजे थे यहाँ के, ऐसा नहीं है, जिन्होंने सोने की मूर्तियों पर 171 किलो सोना चढ़ाया हुआ है। तो अच्छा फ्लोरिश कर रहा था राज। पर लूटपाट तो होती है भाई, हर जगह होती है। राजाओं का काम क्या था, लूटना था एक दूसरे को, गरीबों को या एक दूसरे को। तो वही है, बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है। ये देखो आप इसके रूइंस देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। चलो भाई ठीक है,
आगे कुछ खास होगा तो वो दिखाते हैं। लो जी, अब हम पहुंच गए यहीं इसी स्पॉट के दूसरे मंदिर में, और ये यहाँ की हिस्ट्री है। आप इस हिस्ट्री को पॉज करके पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ लो। वैसे ही ये सब मंदिर की तरह भाई, यहाँ से आप फूल वगैरह खरीद सकते हैं और मंदिर में चढ़ा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अंदर जाके मत्था टेक आते हैं भाई, आए हैं तो मौका नहीं मिलेगा।